नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के रियल एस्टेट में आए उस भूचाल की जिसने लोकल डेवलपर्स की नींद उड़ा दी। जी हां, पंजाब सरकार की नई पॉलिसी ने लुधियाना के गलाडा दफ्तर में करीब 25 नए प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह अटका दिया। ये वो प्रोजेक्ट्स है जिनकी फाइलें पुरानी पॉलिसी के तहत पूरी हो चुकी थी, फीस भी जमा हो चुकी थी, लेकिन दिसंबर 2025 में आई नई अधिसूचना ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। क्या है नए नियम, किस तरह से लोकल बिल्डर्स परेशान हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और आंकड़े क्या बयां करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये नई पॉलिसी है क्या। पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत कॉलोनियों के डेवलपमेंट के नियमों को और सख्त कर दिया। दिसंबर 2025 की अधिसूचना के मुताबिक अब कोई भी प्रमोटर या डेवलपर बिना किसी शर्त पूरी किए कॉलोनी नहीं बना सकता। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर कॉलोनी के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना अब अनिवार्य है। पहले जहां एक लाइसेंस में कई प्रोजेक्ट्स कवर हो जाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। आवेदन के समय प्रमोटर को प्रोजेक्ट की जमीन पर 100% मालिकाना हक साबित करना होगा। लैंड यूज चेंज यानी CLU की परमिशन लेनी होगी, पूरी जानकारी देनी होगी और निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। बिना लाइसेंस की कॉलोनी काटना अब पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। मतलब साफ है, सरकार चाहती है कि हर प्रोजेक्ट पारदर्शी और पूरी तरह से रेगुलेटेड हो। अब बात करते हैं असली समस्या की। लुधियाना में गलाडा ऑफिस में करीब 25 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स अटके हैं जिनके डेवलपर्स ने पुरानी पॉलिसी के तहत सब कुछ पूरा कर दिया था, फाइलें पास, फीस जमा। लेकिन नई पॉलिसी लागू होते ही इन फाइलों को भी नए नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। नतीजा, प्रोजेक्ट्स रुक गए, पैसा अटक गया और डेवलपर्स के हाथ पैर फूल रहे। कॉलोनाइजर एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान गुरविंदर सिंह लांबा ने तो सरकार पर सीधा आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह पॉलिसी पंजाब के लोकल रियल एस्टेट कारोबार को कमजोर कर रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली, मुंबई की बड़ी कंपनियों को मिलेगा। लांबा साहब ने साफ कहा, जिन डेवलपर्स ने पुरानी पॉलिसी के तहत फाइलें और फीस जमा कर दी थी, उन्हें कम से कम राहत मिलनी चाहिए। नई पॉलिसी सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होनी चाहिए। विदेशों में आम आदमी की सुविधा के लिए डेवलपर से कम फीस ली जाती है ताकि सस्ते घर बन सके, लेकिन यहाँ नीतियां ऐसी नहीं है कि घर आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर रियल एस्टेट कारोबारी लक्की सोपती ने भी आवाज उठाई। उनका कहना है कि सरकार को यह फैसला लेने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए। पुराने प्रोजेक्ट्स को पास करके नए प्रोजेक्ट्स पर यह नियम लागू करने चाहिए। दोनों एक्सपर्ट्स की राय एक है, अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो पंजाब का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से बाहरी बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। अब आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नई पॉलिसी में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस यानी EDC को लेकर सख्ती बहुत बढ़ा दी गई है। प्रमोटर को कुल EDC का 25% हिस्सा आवेदन के समय ही जमा करना होगा। बाकी 75% या तो एक मुश्त जमा करना होगा, जिस पर 5% छूट मिलेगी, या फिर 6 माही किस्तों में 12% ब्याज के साथ। किस्तों का ऑप्शन चुनने पर बैंक गारंटी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज करानी पड़ेगी और अगर पेमेंट में चूक हुई तो अथॉरिटी गिरवी संपत्ति नीलाम कर बकाया वसूल कर लेगी। इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स के लिए भी नई शर्तें। प्रमोटर को अनुमानित लागत का 35% बैंक गारंटी या मॉर्गेज के रूप में देना होगा। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए लागत 80 लाख रुपए प्रति एकड़ और कमर्शियल के लिए 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय की गई है और हर साल इसमें 5% की बढ़ोतरी होगी। ये आंकड़े बताते हैं कि डेवलपर्स पर फाइनेंशियल बोझ कितना बढ़ गया है। दोस्तों, ये पूरी स्टोरी बताती है कि अच्छी नीयत से शुरू हुई पॉलिसी अगर बिना सोचे समझे लागू की जाए तो लोकल बिजनेस को कितना नुकसान पहुंच सकता है। एक तरफ सरकार पारदर्शिता और रेगुलेशन चाहती है, दूसरी तरफ लोकल डेवलपर्स चिल्ला रहे हैं कि उनका कारोबार खतरे में है। सवाल ये है, क्या सरकार स्टेक होल्डर्स की बात सुनेगी और पुराने प्रोजेक्ट्स को राहत देगी, या फिर पंजाब का रियल एस्टेट मार्केट सच में बड़े प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।